सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। डॉक्टर लाल पाथलैब्स ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 54.6% से 2024 के सितंबर में 53.92% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 6.97% से 2024 के सितंबर में 6.04% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 12.71% से सितंबर 2024 में 12.89% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.18% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 25.42% से सितंबर 2024 में 26.82% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.4% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। अरविंद लाल इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.47% तक डिक्रीज हुआ है। वंदना लाल इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। अर्चना लाल लियडमैन इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.18% तक डिक्रीज हुआ है। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.05% है। ओम प्रकाश मनचंदा की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.04% है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.54% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.75% का अपटिक देखा गया। OT फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.82% से डिक्रीज करके 2.3% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.52% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.31% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.28% से डिक्रीज करके 0.22% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.06% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.84% से डिक्रीज करके 2.54% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.3% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 2.9% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग सेंट जेम्स प्लेस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी यूनिट ट्रस्ट मैनेज बाय वॉसाच एडवाइजर्स इनकॉर्पोरेटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.17% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग इन्वेस्को ओपनहाइमर इंटरनेशनल ग्रोथ फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.17% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.51% से डिक्रीज हो गई। एल मेहवार कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स LLC वांडा प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।